वक्त एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से हम आपको दे रहे हैं। गौमूत्र छत्तीसगढ़ का जापान जाएगा, वहां सप्लाई किया जाएगा। जापान की कई कंपनियों के साथ इसको लेकर एमओयू साइन हुआ है। गौमूत्र का इस्तेमाल कीटनाशक के निर्माण में होगा। प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इस बाबत जानकारी दी। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में गौमूत्र की खरीदी सरकार कर रही है और इस ऐलान के बाद गौमूत्र की खरीदी शुरू करने के बाद एक एमओयू हुआ है जापान की कई कंपनियों के साथ। अब जापान में इससे कीटनाशक बनाया जाएगा, जिसके एमओयू पर आज हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रदेश के कृषि मंत्री ने इस बाबत जानकारी दी। तो इस वक्त की एक अहम खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ से जापान में गौमूत्र की सप्लाई होगी। सरकार ने हाल ही में गौमूत्र खरीदने की घोषणा की और इसके बाद से अब इसके इस्तेमाल के ऊपर एक और कदम सरकार ने उठाया है। जापान की कई कंपनियों के साथ में एमओयू हुआ है। प्रदेश के कृषि मंत्री ने बताया कि वहां इससे कीटनाशक बनाया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ से गौमूत्र जापान में सप्लाई होगा। कई कंपनी इसे लेकर आज एमओयू कर चुकी हैं छत्तीसगढ़ सरकार के साथ। गौमूत्र का इस्तेमाल करके जापान में कीटनाशक बनेगा। कृषि मंत्री ने इस बाबत जानकारी दी। सौरभ सिंह परिहार सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, बताएं। बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार गौमूत्र की खरीदी कर रही है और इस गौमूत्र को अब जो है जापान की कुछ कंपनियों ने भी एमओयू किया है खरीदी करने के लिए। और छत्तीसगढ़ के गौमूत्र से जापान में अब जो है पेस्टिसाइड में इसका यूज किया जाएगा, जो कीटनाशक दवाइयां हैं उसमें यूज किया जाएगा। और इस पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने ये कहा है कि यह छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी उपलब्धि है और खासकर गौ पालकों को इसका लाभ मिलेगा। जिस तरीके से जब से छत्तीसगढ़ की सरकार गोबर के बाद जो है गौमूत्र खरीदी कर रही है, तो उससे कहीं ना कहीं आय में बढ़ोतरी हो रही है ग्रामीण स्तर पर। और जब बड़े जो है मल्टीनेशनल कंपनियां अगर गौमूत्र की खरीदी करेंगी तो निश्चित रूप से इसके पैसे भी जो है उनको ज्यादा मिलेंगे गौपालकों को। तो ऐसे में प्रयास किया जा रहा है कि पहली बार जो है छत्तीसगढ़ से बाहर तो पूरे देश से बाहर जो है गौमूत्र जापान भेजा जाएगा। और इसके लिए पिछले दिनों कंपनी के जो अधिकारी हैं वो भी आए थे और पूरी तरीके से बताया जा रहा है कि लीटर जो है गौमूत्र भी जापान ले जाया जा चुका है। सौरभ, ये सप्लाई का क्रम कब से शुरू होगा? किसी खास जगह से या किसी एक एजेंसी के द्वारा इसका एमओयू हुआ है? बिल्कुल, देखिए, जापान की ही ये जो कंपनी है एमओयू किए हैं और सीधे जो एमओयू हुआ है वो संबंधित जो समितियां हैं उनसे की गई हैं। और आने वाले समय में ये एमओयू के तहत जो गौमूत्र है वो ले जाया जा सकेगा। और अभी हो सकता है कि वहां पर ट्रायलिंग के तौर पर जो है ट्रायल के तौर पर ये सारी चीजें की जा रही होगी। और जो जानकार बताते हैं कि जो गौमूत्र से जो कीटनाशक है वो बेहतर ढंग से बनाया जाता है और जिसका असर भी ज्यादा होता है। और छत्तीसगढ़ में तो जो है काफी सालों से देखा जा रहा है कि जो गौमूत्र है उसका यूज जो है जो यहाँ के जो घुरुआ है उसमें किया जाता है और जो गोबर है उसमें किया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इसका जो फर्टिलाइजर है वो बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं, उत्पादन जो फसलों का वो ज्यादा हो सके। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सौरभ इस जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ से गौमूत्र अब जापान में सप्लाई होगा, वहां इससे कीटनाशक बनेगा। आज इसे लेकर एमओयू साइन हुए हैं।